हाय एवरीवन, दिस इज़ घनश्याम। कैसे हो मेरे भाई लोग? बढ़िया, लाइफ में मस्त चल रहा है। भाई देखो, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने हैं, परसिस्टेंस। मानता हूँ थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन अगर कोई बंदा ये परसिस्टेंस कैसे रहा जाए या फिर परसिस्ट कैसे किया जाए अपना फॉर्मेशन में, ये एक चीज़ अगर सीख गया तो उसका मैनिफेस्टेशन में कोई नहीं रख सकता मेरे भाई। बहुत लोगों का यही दिक्कत होता है कि उन लोग परसिस्ट नहीं रहते हैं। मेरा भी था, मेरा भी पहले पहले जर्नी में मैं परसिस्ट नहीं रह पा रहा था। लेकिन समझो मेरी बात को, मैं ये बात आज आप लोगों को आज समझाना है कि परसिस्ट कैसे रहा जाए और परसिस्ट क्यों नहीं रह पाते हैं बहुत लोग। बहुत सारे क्लाइंट लोग मेरे से बात करते हैं, उनको एक्स को वापस लाने के लिए या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए या फिर कोई भी डिज़ायर के लिए। तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ, भाई देखो, तू सेल्फ कॉन्सेप्ट कर और कुछ अफर्मेशन देता है उनको उनको करो। तो उसके बाद उन लोग का मैनिफेस्टेशन का जर्नी स्टार्ट हो गया। उन लोग अफर्मेशन करते हैं। एक हफ्ते के बाद उन लोग कुछ साथ जो मैं बात करता हूँ तो बोलते हैं, भाई अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, लाइफ थोड़ा नया तरीके से जीना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं मुझे, बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है। तो मैं ठीक है, तो बोलता हूँ कंटिन्यू करो उसको। तो आगे जब बढ़ते हैं भाई लोग, तो 10 दिन के बाद उनको क्या तो होता है, डाउट, इनसिक्योरिटी, नेगेटिविटी। और उस वजह से उन लोग अपना अफर्मेशन के जर्नी में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। उन लोगों को लगता है, मतलब एक दिन उनका माइंड ख़राब हो गया नेगेटिविटी के वजह से, तो उन लोग अपना अफर्मेशन को नहीं बोलेंगे। एक दिन वैसे ही चला गया, 2 दिन ऐसे ही चला गया, एक हफ्ता ऐसे ही चला गया। एक हफ्ता के बाद अगर फिर बोलेंगे चलो भाई एक हफ्ता हो गया, फिर अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। तो ये सब दिक्कत आपको भी आता होगा, आपका परसिस्टेंस नहीं रहता होगा, मैं समझता हूँ ये बात को। तो देखो, इस दिक्कत को दूर कैसे किया जाए। एक चीज़ समझ लो, माइंड खोल के अपना दिमाग में घुसा लो। आपका जो ओल्ड सेल्फ है ना भाई, आपका जो पुराना वाला वर्जन, वो ये सब उसी का ही काम है। ये वही कर रहा है आपको, क्योंकि वो जानता है अगर आप कोई भी चीज़ में, चाहे कोई अफर्मेशन में आप अगर परसिस्ट हो गए, तो आपका 3D रियलिटी में आना कन्फर्म ही है। वो चीज़ आपका 3D रियलिटी में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आपका ओल्ड सेल्फ आपको वैसे नाइट फेयर, नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी, ये सब आपको वैसे ही देता है, क्योंकि आप वो आपका परसिस्टेंस ना रहो और आपका ओल्ड सेल्फ में ही आप हमेशा अपना ज़िंदगी को बिताओ। क्योंकि आपका ओल्ड सेल्फ को आप फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, क्या बेटर बन रहे हो या फिर कुछ और। आपका ओल्ड सेल्फ आपको सर्वाइवल के लिए ही, आपका सर्वाइवल को ही इंश्योर करता है। वो चाहता है आप जिंदा रहो बस। देखो, आप अपना ओल्ड सेल्फ में अगर जिंदा हो तो आप अपना ओल्ड सेल्फ को ही हो जिंदा रखने के लिए आपका ओल्ड सेल्फ वही काम करेगा। अगर आप अब फिर भी आप डटे रहे, आपका मतलब कुछ नाइटमेयर्स आया, एंजाइटी आया, नेगेटिव थिंकिंग आके वो टाइम में आप कुछ नहीं, इसको इमोशंस नहीं दिए, वो आया पे गया और उसके बाद भी आप अफर्मेशन चालू अफर्मेशन करते रहे, तो आपका जो न्यू सेल्फ बनेगा ना, तो वो भी वही चाहेगा कि आपका न्यू वर्जन में आप बने रहो, क्योंकि उसको भी फर्क नहीं पड़ता है। उस आपका सबकॉन्शियस माइंड को, आपका ओल्ड सेल्फ को, आपका इमोशन से कोई मतलब नहीं है। मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि आपका इमोशन से कोई मतलब नहीं है सबकॉन्शियस माइंड को, आपका ओल्ड सेल्फ को। क्योंकि उन लोगों का काम है आपका सर्वाइवल इंश्योर करना, आपको ज़िंदा रखना। तो अगर आपका पुराना थिंकिंग, पुराना पैटर्न, आपका अफर्मेशन बोलते रहे, तो आपका जो नया बिलीव आएगा ना, तो इसका भी वही काम होगा कि आपका वो नया बिलीव में आपको टिकाते रहे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन करो भाई लोग। क्योंकि आप अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपको देखो, आपको अगर नाइटमेयर्स आ रहा है, नाइट को आप सो नहीं पा रहे हो, एंजाइटी हो रहा है, कोई नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है, तो अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर 100% सही होगा ना, तो आपको अगर पता ही होगा कि लाइफ ऑलवेज गिव मी बेस्ट, माई रियलिटी फोल्डिंग विथ माई फेवर। अगर आपको ये सब पता होगा, आपका जड़ में ये सब घुसा होगा ना, तो आपको ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा रहेगा कि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो भाई हमेशा ये बात याद रखो, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द की यार। आप अगर चाहते हो ना, परसिस्ट भी रहने के लिए आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा।
मैं इसीलिए मेरा हर क्लाइंट को ये बोलता हूँ कि कुछ भी हो, सेल्फ कॉन्सेप्ट को कभी छोड़ना मत, क्योंकि वो रूट है मेरे भाई, वो रूट है। और रूट अगर अच्छा होगा ना तो आपका ऑटोमेटिक जो भी लाइफ का अगर रूट अच्छा है तो जितना बड़ा मकान बनाओ कुछ होने वाला नहीं है। और देखो, आपका नया वर्जन में आने के लिए आपको पुराना वर्जन को मानना ही पड़ेगा। अगर कोई मकान बनाना ना भाई, तो वो मकान, नया मकान बनाना पुराना मकान को तोड़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए देखो, आप अगर परसिस्ट रह नहीं पा रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये मेरा ओल्ड वर्जन मेरे को ये सब दिखा रहा है और ये सब 3D रियलिटी में ला रहा है, क्योंकि मैं वो चाहता है कि मैं परसिस्ट ना रहूं और उसके साथ लड़ना है मेरे को और मेरे को परसिस्ट रहना है। भाई देखो, ये मैं बहुत बात में समझा और इसीलिए मेरा मैनिफेस्टेशन थोड़ा डिले भी हुआ। और मैं ये बात आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि देखो, आप लोग समझ जाओ ये बात और आपको लगना चाहिए कि नहीं भाई, ये सब एक गेम है। ये भाई मज़ा आना चाहिए आपको, मज़ा आपको माइंड में आएगा कि नहीं भाई, तेरा आइस किसी के साथ घूम रहा है, आपके माइंड में आया तो माइंड को ऐसा लगना चाहिए यार ठीक है भाई, घूम रहा है तो क्या हुआ, मेरे को पता है वो मेरी है, मेरे को पता है मेरा है, वो मेरे के अलावा और कोई किसी से प्यार नहीं कर सकती। तो आप उस टाइम पे आपका माइंड में आना चाहिए कि नहीं भाई, ये मेरा ओल्ड सेल्फ मेरे को ओल्ड वर्जन में लेके जा रहा है, मेरे को नया वर्जन में जाना है। तो मेरे को अफर्मेशन बोलते रहना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम ऑल रिफ्रेशेबल एंड अनफॉरगेटेबल। यार मेरे को पता है, मेरे को कोई भूल नहीं सकता यार। आप अगर ऐसे ही आप लड़ते रहोगे अपने साथ, लड़ना मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एंजाइटी हुआ पड़ा है, आप पूरा चिल्ला रहे हो, नहीं भाई, बिंदास आराम से बोलना है। लेकिन आपको माइंड में ये याद रखना है हमेशा कि मेरा ओल्ड सेल्फ को लाने के लिए मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे को ये सब दिखा रहा है और इससे लड़ना है तो मेरे को अफर्मेशन में परसिस्टेंस रहना ही पड़ेगा। ये बात अगर आपका माइंड में अगर एक बार घुस गया ना, तो आपको ऑटोमेटिक, आप कुछ भी नेगेटिव दिखे तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि नहीं यार, ये मेरे फेवर में ही हो रहा है, मैं रियलिटी ऑलवेज फोल्डिंग विथ माई फेवर। ये सब सेल्फ कॉन्सेप्ट का अफर्मेशन आपका मुंह में होगा ना भाई, तो आपको कुछ भी लगे तो आपको ये अफर्मेशन याद आ जाएगा और आप बोलोगे कि नहीं भाई, दिस इज़ माई फेवर। ओके, तो मैं जो बोलना था तो बोल दिया हूँ। और मैं परसिस्टेंट कैसे रहना है ये मेन की, ये चाहता तो मैं ये वीडियो को पूरा आधा घंटा खींचता फिर बोलता कि परसिस्टेंट से राजा, लेकिन ना भाई, पॉइंट में बात होगा ये चैनल में, पॉइंट टू पॉइंट। हम लोग कुछ बात इधर उधर खिचड़ी बना के नहीं बताते हैं, कि मेरे को बताना आता भी नहीं खिचड़ी बना के। देखो, मैं वीडियो अभी स्टार्ट किया और 5-10 मिनट में आपको बता दिया परसिस्टेंस कैसे राज है। और बहुत लोगों का यही प्रॉब्लम होता है भाई। और बस अभी रिकैप कर देता हूँ, आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लग रहा है कि नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है, नाइटमेयर्स हो रहा है, सो नहीं पा रहा हूँ मैं, तो आपको माइंड को देखना है कि मेरा माइंड सोच क्या रहा है। अगर सोच रहा है कि वो किसी के साथ और है, किसी के साथ है, ठीक है, आपको बोलना है ठीक है भाई, मतलब क्या है, मैं ही तो उसकी ज़िंदगी में हूँ। और आपको ये माइंड में लाना है कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरा ओल्ड सेल्फ मेरे को ओल्ड वर्जन में रहने के लिए ही फोर्स कर रहा है। अगर मैं ये सब आगे बढ़ के ये सब ओल्ड वर्जन दिखाते जितना दिन भी दिखाएगा, मैं अफर्मेशन करता रहूँगा, सोचोगे और करते रहोगे, तो आपका न्यू सेल्फ जब एंट्री मारेगा तब देखना लाइफ कैसे मस्त रहता है। और आपका न्यू सेल्फ भी आपको वही न्यू सेल्फ में रखने के लिए ही कोशिश करेगा। क्यों जानते हो? क्योंकि आपका न्यू सेल्फ को भी मतलब नहीं है आप क्या है और क्या नहीं, आपका इमोशंस के कुछ मतलब नहीं है, वो आपको सर्वाइवल के लिए ही ये न्यू सेल्फ में ही रखेगा। तो भाई एक चीज़ मतलब थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ाने का ही देरी है भाई मेरे भाई, और ये स्टेप बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, एक कदम बढ़ाओ, बस एक कदम बढ़ाते रहो। देखना जब मस्त लगता है भाई, जब नेगेटिव थिंकिंग आना बंद हो जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कब बंद हो गया। आप अगर परसिस्टेंस रहे अपने अफर्मेशन में, तो भाई यही बोलना है। और जो भी मेरे से बात करना है तो मेरा यूट्यूब में अपना मेरा अबाउट सेक्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, और मेरे साथ काम करना है, 1-to-1 कोचिंग लेना है मेरे से, तो मेरे से बात करो। और आपको लग रहा है अगर कि अकेले नहीं हो पा रहा है, परसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे को कुछ किसी का गाइडेंस का ज़रूरत है, तो बात करो, मेरे से मैसेज करो, हम लोग बात करेंगे। और आपका लाइफ में कुछ इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे वजह से आएगा तो मेरे को भी खुशी होगा मेरे भाई। और चलो, गुड नाइट, और लाइफ को जियो भाई, एंजॉय योरसेल्फ।